मिड 1800s में there was a person जिसने कहा गॉड इज डेड। और फिर उसने एक फिलॉसफी प्रमोट करी, और मोर सो इस फिलॉसफी ने उस पर्सन की लाइफ का या उसके वर्क का सेंटर स्टेज ले लिया। एंड द फिलॉसफी इज नाइलिज्म, एंड द पर्सन who was writing about this was none other than Friedrich Nietzsche. But it is very often misunderstood and thought कि Friedrich Nietzsche जो था, he promoted nihilism and that it was his major philosophy, जो कि एक misunderstanding of his life and his work है. Nihilism basically boils down to कि लाइफ में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तुम कोई भी एक्शन करते हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट्स ऑल मीनिंगलेस। उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। एंड नाइलिज्म दो टाइप के होता है। एक होता है पॉजिटिव नाइलिज्म, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ नाइलिज्म है, और एक होता है नेगेटिव या पैसिव नाइलिज्म। पैसिव नाइलिज्म इज बेसिकली एक्सेप्टिंग दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, एंड तुम पे लाइक कुछ करने की विल नहीं है, यू आर लाइक भाई इन द एंड कुछ मैटर नहीं करता, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। वेदर आई डू क्राइम, मैं किसी की केयर करूँ या ना करूँ, क्या फर्क पड़ता है, इन द एंड किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। सो यू सॉर्ट ऑफ लिव इन अ लाइक अ लाइफ ऑफ डिस्पेयर, कह सकते हैं। एंड आई थिंक इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। आइसोलेट कर देते तुम जब तुम ऐसा सोचने लगते हो। एंड सेकंड फॉर्म इज एक्टिव नाइलिज्म, विच इज लाइक तुम लाइफ की मीनिंगलेसनेस को एम्ब्रेस कर रहे हो। एंड तुमने जो सीखा है पहले से, कि जो सोसाइटी ने तुम पे पहले से कंस्ट्रेंट या रूल्स बताए थे कि यू हैव टू लिव लाइक दिस एंड यू हैव टू डू दिस, दिस विल बी योर पर्पस एंड एवरीथिंग, तुम उन सारी वैल्यूज को छोड़ के एक सेंस ऑफ सेल्फ को अप्रिशिएट करते हो, एक अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसे रिफाइन करते हो, और एक खुद का पर्पस बनाते हो। यू क्रिएट योर ओन पर्पस, यू क्रिएट योर ओन मीनिंग, एंड दैट इज व्हाट नीचे वाज प्रमोटिंग। ही वाज सेइंग कि क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी बहुत क्लोजली इंटैंगल्ड थी विद रिलीजन, विद गॉड। जिंदगी में हर कुछ वो गॉड के लिए एंड हेवन के लिए करते थे। एंड व्हेन ही सेड गॉड इज डेड, एंड इसके बाद कहता था कि एक नेचुरल स्टेप है नाइलिज्म। जब तुम रिलीजन को या सोसाइटल वैल्यूज को इन जनरल पीछे छोड़ते हो, तो एक नाइलिज्म एक नेचुरल हर्डल है दैट यू विल कम अक्रॉस। एंड वो समझाता था कि नाइलिज्म कैसे इफेक्ट कर सकता है तुम्हें। एंड वो चाहता था कि लोग नाइलिज्म से बाहर निकले, एंड दे दे मेक अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। क्योंकि जब तुम एक नाइलिज्म की फिलोसफी से बाहर निकलते हो, देन यू आर अ मोर मेच्योर पर्सन, अ मोर मेच्योर फिलोसोफर। तुम लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में खुद समझते हो कि खुद मीनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए या दूसरों के लिए लाइफ कैसे जी सकते हैं। देन यू गो इनटू मॉरल्स, की मॉरल्स एंड एथिक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड दैट वाज हिज गोल कि लोगों को सोसाइटी या चर्च की जो पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज है, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो सोसाइटी को एकदम हॉल्ट कर देता है, तुम्हारी लाइफ को हॉल्ट कर देता है। कि तुम तुम पैदा हुए और तुम पे सेट ऑफ रूल्स हैं कि जब तक तुम मरोगे नहीं तुम्हें बस यही चीजें करनी है। एंड पीपल लूज दैट सेंस ऑफ सेल्फ, एंड टू फाइंड दैट सेंस ऑफ सेल्फ यू फर्स्ट नीड टू लेट गो ऑफ द थिंग्स फ्रॉम पास्ट। और जब तुम ये करते हो तो तुम एक नाइलिस्ट जरूर बनते हो। एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग जब कोई रिलीजन छोड़ता है या अपनी सोसाइटी से, या कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यू जो तुमने बचपन से फॉलो करी है, एंड यू बिकम नाइलिस्ट क्योंकि तुम्हें लाइफ में कोई मीनिंग नहीं दिखता है। एंड अगर इसका एक स्टेप फर्दर अब्सर्डिज्म पे जा सकते हैं, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। बट व्हेन यू ओवरकम nihilism, then you start embracing life, and that is what the core philosophy is, कि nihilism से बाहर निकलना is the end goal that Nietzsche promoted.
नॉट दैट यू शुड बी nihilist योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है।